हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। साइंस का चैप्टर है ये, क्लास 8। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन इज़ एवरीवेयर। पॉल्यूशन इज़ an undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristic of air, water, and land. They may be harmful to human life and other animal living condition, industrial processes, and cultural assets. अगर हम सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉल्यूशन इज़ अ वेस्टेज ऑफ हार्मफुल गैसेज। फिज़िकली मतलब जो मटेरियल होते हैं वेस्टेज, वो सब पॉल्यूशन के अंदर आते हैं। जैसे वाटर पॉल्यूट हो गया, एयर पॉल्यूट हो गई, और सॉलिड मटेरियल कोई जहाँ तहाँ जला दिया जाता है तो उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो बायोलॉजिकल और केमिकल और फिज़िकली ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो भी एयर, वाटर एंड लैंड पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन की वजह से, इस वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्री जो प्लांट एंड फैक्ट्रीज होती हैं उनकी वजह से भी बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में। पॉल्यूशन, अब इसमें पॉल्यूटेंट एक फैक्टर और भी है। द एजेंट दैट पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो एजेंट पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। सिंपल है। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें चिमनी द्वारा अगर धुआं निकल रहा है और वो एनवायरनमेंट को, एयर को हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है और इसी को हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। पॉल्यूटेंट आर द सब्सटेंस विच कंटामिनेट एयर, वाटर एंड लैंड। वही है जो हमने बताया, पॉल्यूटेंट आर द सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एयर और वाटर और लैंड में मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक, हमने अभी बताया था, जो चिमनी से स्मोक धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है और वो उसी को पॉल्यूटेंट कहते हैं। स्मोक, डस्ट, फॉग, gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These all type of gases are comes from industry sector, फैक्ट्रीज में से निकलती हैं और एयर एंड आवर एनवायरनमेंट इसकी वजह से पॉल्यूट हो जाता है। अब आते हैं एयर पॉल्यूशन। इससे ही इंटरकनेक्टेड है एयर पॉल्यूशन जो अभी हम पढ़ के आए हैं। एयर पॉल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर by impurities which may have a harmful impact on the living organism and the non-living component. एयर पॉल्यूशन उसे कहेंगे जो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर एयर में मिल जाता है और उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है, उसी को हम एयर पॉल्यूशन बोल देंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर को इफ़ेक्ट करते हैं, अफेक्ट इनकी वजह से, लिविंग और नॉन लिविंग की वजह से अफेक्ट जितना भी एयर में होता है, इसकी वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है और इसी वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है और जो ह्यूमन बीइंग एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल सोर्स क्या क्या है, स्मोक है, डस्ट है, जितना भी धुआं है, धूल मिट्टी अराइज होती है, फॉरेस्ट और फायर, आग जलाई जाती है, हाँ।
वॉल्केनो से जितना भी eruption होता है, मीथेन गैस फैक्ट्री से निकलती है, और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो सब ख़राब कर मतलब डिके करा जाता है। तो इन सब की वजह से एयर पोल्यूट होती है। यही सब सोर्सेस हैं। और मैन मेड सोर्सेस हैं एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट एंड ऑटोमोबाइल। जितने भी फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल में से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो सब एयर पोल्यूट करती हैं। ये हो गए मैन मेड सोर्सेज। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। ये इतने भी केमिकल्स हैं ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एयर को पोल्यूट करने में। अगर पब्लिक और इंडस्ट्रीज़ अगर सोच समझ कर अगर इस्तेमाल करें तो एयर कम पोल्यूट होगी। स्मोक इज़ अ मिक्स इन द एयर ऑफ स्मोक एंड केमिकल विद फॉग। स्मोक एक ऐसा मिक्सचर है जो एयर में मिलता है एज अ स्मोक और केमिकल बन जाता है धुएं के साथ में। द केमिकल कंपोनेंट ऑफ स्मोक कैन इंक्लूड ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सारे मिलकर, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे मिलकर केमिकल एक कंपाउंड भी बना लेते हैं। स्मोक कैन ट्रिगर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी लाइक अस्थमा एंड कफिंग। अब इस तरह का जब कंपाउंड बन जाएगा एयर में तो एयर पॉल्यूशन बहुत भयंकर वाली बीमारी क्रिएट होगी इसकी वजह से। और इससे इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा पब्लिक में फैल रही है जिसका नाम है अस्थमा एंड कफिंग। ये बीमारी इसी वजह से है क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। स्टेप टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। अब क्या क्या स्टेप हैं जिसकी वजह से हम एयर पॉल्यूशन को पॉल्यूट करने से रोक सकते हैं। यूज़ ऑफ फ्यूल लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल। अगर हम CNG का यूज़ कम करेंगे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल then we can stop the air pollution. Switching to alternative fuel like solar energy, hydropower and wind energy. अगर हम सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ ज़्यादा करेंगे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल की जगह तो एयर पोल्यूशन कम होगी। प्लांटिंग ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिसकी वजह से ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। एयर पोल्यूशन इससे भी स्टॉप हो जाएगा। ट्रैवलिंग टू स्कूल ऑन अ व्हीकल और ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अगर व्हीकल में बाईसाइकिल का यूज़ करे और कार है, ट्रक है, बस है, इन सब चीज़ों का अगर कम इस्तेमाल करेगी तो एयर पोल्यूशन कम होगा क्योंकि इन सब में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करा जाता है और जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है। पब्लिक नेक्स्ट ही दूर जा रही है तो बस कार ले जा रही है तो इसका इस्तेमाल कम करेगी तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूट नहीं होगा। अवॉइडिंग द बर्निंग ऑफ लीव्स, ट्रैश एंड वेजिटेबल मैटर। जितनी भी जलाने वाले पतझड़ पेड़ पेड़ या फिर पत्ते उत्ते होते हैं, वेजिटेबल मटेरियल होती है, जितनी भी ऐसी सब चीज़ें ये सबको अवॉइड करना चाहिए जलाने वाली चीज़ों को। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होगा। रिस्ट्रिक्टिंग सिगरेट स्मोकिंग, इन सबको भी रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जब हम सिगरेट से स्मोक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन कम होगा। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे केमिकल हैं, इनसे भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है और ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा निकलती हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज ओजोन लेयर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम CFC का यूज़ करेंगे तो ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट
पड़ेगा और डैमेज हो जाएगी। और जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एमिटेड बाय द सन, जो सन के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो ओजोन लेयर से टकरा के फिल्टर होकर उसके बाद में ज़मीन तक आती हैं। इसी वजह से इंसान पे कम इफ़ेक्ट पड़ता है और वो नुकसान नहीं करती हैं। अगर और CFC फ्रिजेस में यूज़ होता है, अगर ये ज़्यादा यूज़ होगा तो ये नुकसान करेगा अर्थ के लिए। और अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो ख़राब हो गई तो फिर इंसान को भुगतना पड़ेगा आगे चल के। इसलिए फ्रिज व्रिज ऐसी चीज़ें हैं जो उनका कम यूज़ करना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। जो सन रेज हैं वो अर्थ सरफेस को गर्म करती हैं। पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ। जो सन का रेडिएशन मतलब जो किरणें आती हैं फॉल करती हैं अर्थ पर, वो ऑब्जर्व कर लेती है अर्थ इसको, इन किरणों को। एंड अ पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। और कुछ पार्ट उस रिफ्लेक्ट मतलब वापस हो जाता है, टकरा के अर्थ से रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस की तरफ। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज़ ट्रैप्ड। कुछ पार्ट ट्रैप हो जाता है, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि कुछ गैसेस होती हैं, जैसे वाटर वेपर होता है आसमान पर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं, ये सारी गैसेस होती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इन सब चीज़ों को नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं, इन सबको क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ये किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसी वजह से इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो असर पड़ता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ एंड इफ हैव एडवर्स इफेक्ट सच एज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड इंक्रीजिंग सी लेवल। जो किरणें आती हैं जिनकी वजह से जो हिमालय की तरफ बर्फ़ पिघल जाती है, ग्लेशियर पिघल जाती हैं और इंक्रीज़ हो जाती है सी लेवल की, जो परत होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय objectionable and harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt etc. वाटर पॉल्यूशन मतलब जो भी हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल वाटर में मिल जाते हैं और वाटर पॉल्यूट हो जाता है, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कपड़े धो रहे हैं साबुन से, सर्फ से, तो वो अगर उसमें पानी में मिल रहा है तो वो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, उसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर। जो मतलब साफ़ पानी होता है और फिट होता है, मतलब हमारे लिए इस तरह का पानी जो हम पी सकें, साफ़ शुद्ध पानी, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहेंगे। वाटर इज़ अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर हमारे लिए एक ऐसा प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज है जो वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। हमें इससे ये सीखना चाहिए कि वाटर हमारे लिए भगवान का दिया एक अमृत की तरह है, जो हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। और आगे चलकर हमें अगर फालतू में अगर पानी ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो समस्या होगी। अगर हम सस्टेनेबल मैनर में इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यही चैप्टर था आज का। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप आगे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।